जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइकिंग और इज़मी को सील की पावर दिखती है जिसके अंदर स्टैचू होता है और उस स्टैचू के अंदर किसी की वाइटल सोल मौजूद होती है जिसे इज़मी अपने पावर से तोड़ देती है। जिसके टूटने के बाद हमने वहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को देखा था जिसका नाम जिन्ने था और सिल्वर टाइकिंग और जिन्ने में फाइट होने लगता है जहाँ सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर के अटैक से उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमने जिन्ने को देखा था तब वो सिल्वर टाइकिंग पे अटैक करने लगता है और उन दोनों में एक बहुत ही अच्छी फाइट होने लगती है जहाँ सिल्वर टाइकिंग भी उसके अटैक को काउंटर अटैक कर रहा था और उन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 85 पार्ट 1 की शुरुआत होती है तो हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जो जिन्ने पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है पर जिन्ने बस अपने हाथ से ही सिल्वर टाइकिंग के स्पीयर को रोक देता है और दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं और इन दोनों के फाइट को देखकर लग ही नहीं रहा था कि सिल्वर टाइकिंग किसी ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर से फाइट कर रहा है। इसीलिए सिल्वर टाइकिंग उससे कहता है कि तुम तो ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर होते हुए भी एक बहुत ही कमज़ोर वॉरियर लग रहे हो। और सिल्वर टाइकिंग ये कहने के बाद अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज़ कर देता है जिससे वहाँ पर एक टाइगर की स्पिरिट आ जाती है जो कि जिन्ने पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। तब ये देखकर जिन्ने भी अपने धर्मा स्किल ब्लैक ड्रैगन बाइट का यूज़ कर देता है जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिट आ जाती है और दोनों की स्पिरिट एक दूसरे से टकराने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर इसका फ़ायदा उठाकर जिन्ने अपने आई से लेज़र बीम निकाल कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है पर सिल्वर टाइकिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने स्पीयर से जिन्ने पर अटैक कर देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करना छोड़ उसके स्पीयर को दूर कर तुरंत अपने ऑरा को रिलीज कर देता है और अपने किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइकिंग कहाँ मारने वाला था वो भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर तुरंत जिन्ने पर अटैक कर देता है और जिन्ने और सिल्वर टाइकिंग एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं जहाँ जिन्ने को सिल्वर टाइकिंग के अटैक को रोकने में दिक्कत हो रहा था पर वह किसी न किसी तरह सिल्वर टाइकिंग के अटैक को रोक कर वहाँ से भागने लगता है। तो सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइकिंग अपने नए स्किल इम्प्रिसमेंट फॉर्मेशन का यूज़ कर जिन्ने को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर से जिन्ने पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है जिसे देखकर जिन्ने सिल्वर टाइकिंग के फॉर्मेशन को तुरंत तोड़कर आज़ाद हो जाता है और सिल्वर टाइकिंग के स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइकिंग पीछे होकर अपने किसी स्किल से जिन्ने पर लगातार अटैक करने लगता है पर उससे जिन्ने को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जिन्ने सिल्वर टाइकिंग के अटैक से खुद को बचाने में बिजी था। तो इसका फ़ायदा उठाकर सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर को बढ़ाकर उस पर अटैक कर देता है जिससे जिन्ने खुद को नहीं बचा पाता और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग तुरंत ही अपने धर्मा स्किल टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज़ कर देता है जिससे एक टाइगर किंग की स्पिरिट वहां पर आकर जिन्ने पर अटैक कर देती है। पर जिन्ने भी अपने किसी धर्मा स्किल का यूज़ करने जाता ही है पर इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी और सिल्वर टाइगर की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर तभी सिल्वर टाइकिंग को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन को जख्मी करने की। ये सुनकर सिल्वर टाइकिंग पीछे मुड़कर उस पर अटैक करने जाता है पर उसे देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कोई और नहीं डुगुजू होता है। जिसके बाद हम बायोतियान और बाकी सब डीमंस को देखते हैं जहां वो सभी डीमंस और बायोतियान किसी स्किल का यूज़ कर डुगुजू के थंडर कंट्रोलिंग मास्टरी स्किल से आज़ाद होना चाहते थे और वो फाइनली वो सब उसके कंट्रोल से आज़ाद हो जाते हैं जिससे डुगुजू खुद ब खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। जिसे देखकर बायोतियान कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम हमें कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी और हम तो बस तुम्हारे टेक्निक की मदद से गोल्डन गॉड बॉडी चाहते थे जो कि हमें मिल चुका है और समझ लेना कि तुमने जो हमें इतना देर तक कंट्रोल किया था वो इसका भुगतान है। बायोतियान की बातों को सुनकर डुगुजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सब मरना चाहते हो। जिस पर यांग लिंजू और यावुजू गुस्सा हो जाती हैं और डुगुजू पर अटैक करने के लिए जाने लगती हैं पर बायोतियान उन दोनों को रोक कर कहता है कि तुम
तुम दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई और मार देगा, उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम इज़मिंग, नाइनटेल फॉक्स और निंकिंग फैंग को देखते हैं, जहाँ नाइनटेल फॉक्स कहती है कि तुम सब यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि ये अब गॉड फॉक्स क्लैन के रहने की जगह है। निंकिंग फैंग भी बोलता है कि किसी और क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड हमारे 100 बीस्ट माउंटेन में अलाउ नहीं है। ये सब सुनकर भाई होतियार और बाकी सब डीमंस वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद नाइनटेल फॉक्स और निंकिंग फैंग भी डुगजू पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, जहाँ सिस्टर लुओ आ जाती है, जहाँ उन्हें देखकर सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम तो पर्पल सी किंची स्टेज के कंप्लीट स्टेज पर पहुंच गई हो। और सिलो टाइकिंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड 85 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।